हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप लोग सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैं जा रही हूँ अपने घर होम टाउन दुर्गा पूजा के लिए। तो हमें पहले से कोई प्रिपरेशन मैं करके नहीं रखी थी कि दुर्गा पूजा में घर जाना है, तो हमारी कोई भी तैयारी नहीं थी। जस्ट हम लोग तुरंत फ़्लाइट बुक की और फ़्लाइट बुक करके हम लोग सारी फैमिली हम लोग निकल गए अपने होम टाउन दुर्गा पूजा मनाने के लिए। तो ये मैं सुबह सुबह हमारी फ़्लाइट थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अच्छे से रेडी होने का। तो मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट में सभी लोग बहुत अच्छे से आते हैं। तो मैं भी अच्छे से ही मैं जाना चाह रही थी। तो बस ये देखिए हम लोग एयरपोर्ट पहुँच भी गए हैं। एयरपोर्ट बहुत काफ़ी नज़दीक है मेरे घर के, मतलब मेरे घर से काफ़ी पास है एयरपोर्ट, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एयरपोर्ट जाने के लिए सुबह सुबह हम लोग आराम से निकल जाते हैं। तो ये मैं एयरपोर्ट पहुंच भी गई, और ये जो मेरे बच्चे हैं इन्हें भी मैं करके निकाल रही हूँ। और यहाँ पे जो मेरी जीन्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और मतलब वो नीचे ज़मीन पे वो सट जा रही है, मतलब वो घसड़ा रही है, सारे धूल उसमें डस्ट है लग जा रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो मेरा जीन्स है वो नीचे से फ़ोल्ड कर दे रहे हैं, और फोल्ड करने के बाद फिर मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। ये बोर्डिंग पास के लिए चले गए, बोर्डिंग पास निकालने के लिए। बोर्डिंग पास निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी प्लेन है उस प्लेन को सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसमें पीएनआर नंबर होता है। पीएनआर नंबर डालने के बाद आपका जो भी है जितने भी लोग के लिए आपने बुक किया है उन सबको सेलेक्ट करके, उन सब का नाम सेलेक्ट करके आपका बोर्डिंग पास हो जाएगा। यहाँ पे 1 पर्सन के लिए आपको 15 केजी दिया जाता है, और हैंडबैग के लिए 7 केजी दिया जाता है। यहाँ पे ये भी आपको शो करेगा कि आप कौन सी चीज़ें लेकर जा सकते हैं और कौन सी चीज़ें लेकर नहीं जा सकते, कौन सी चीज़ें हार्मफुल है। तो ये सारा आपको वो ऑटोमेटेड मशीन पे आपको दिखाएगा। और यहाँ पे ये बोर्डिंग पास भी शायद निकल गया है, और ये बोर्डिंग पास लेकर आ रही है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाहर ही वेट कर रही हूँ बोर्डिंग पास के लिए। तो ये आ रहे बोर्डिंग पास लेकर। तो फ़्लाइट में जाने का ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, मतलब अगर आप ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन में पूरा 2 दिन मतलब वो ख़त्म हो जाता है, 2 डेज़ लग जाते हैं हमें अपने होम टाउन जाने के लिए। और होम टाउन के लिए हमें 32 to 35 आवर्स लगते हैं, इतनी दूर है। बट फ़्लाइट से जब हम जाते हैं तो फ़्लाइट से हमें ज़्यादा घंटे नहीं लगते, फ़्लाइट से हमें 2.5 घंटे लगते हैं पहुंचने के लिए। लेकिन फिर भी फ़्लाइट हमें 2 घंटे पहले जाना होता है। सब लोग को ये बात पता होगी कि फ़्लाइट 2 घंटे पहले जाना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको लगेज देना होता है, तो वो सारे चेक होते हैं। उसके बाद फिर चेक इन किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से हमें पहले एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट पहुंचने पे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब आप अपने लगेज को दे देते हो ठीक है, लगेज चला जाता है। तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब इसी बात की खुशी होती है कि हम फ्री हो जाते हैं, हमारे हाथ मतलब फ्री हो जाते हैं। अब हमें लगेज की प्रॉब्लम नहीं होती है कि लगेज को लेकर हमें ढोना पड़ेगा तो ये यहाँ पे लगेज चला गया है हमारा। तो उसके बाद फिर जाके हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, और 2 बच्चों को साथ लेकर जाना तो बहुत सारी चीज़ें होती है, देखना पड़ता है कि कहीं छूट ना जाए, कुछ भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये मेरे पास डार्क चॉकलेट पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने लगेज देने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो लगेज देने के बाद हमें एंटर करना पड़ता है। तो जब एंटर आप करोगे तो जो भी आपके पास है पर्स में, जो भी आपका मोबाइल है और लैपटॉप है, वॉच है, वो सारी चीज़ें आपको खोल कर ट्रे में रखना होता है। वो भी चेक इन होता है, वो भी स्कैन होता है कि कहीं इसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें स्कैन होती है, और ये अच्छी बात ही है, ये सब हमारी सेफ्टी के लिए ही होता है। उसके बाद ये सब होने के बाद, ये सब प्रोसेस होने के बाद हम यहाँ पे वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट के लिए। और बहुत सारी फ़्लाइट्स थी, तो देख रहे थे कौन सी फ़्लाइट, और क्या करेंगे यहाँ पे टाइम पास ही करेंगे। तो यहाँ पर बैठकर टाइम पास ही कर रहे थे हम लोग।
यहाँ पे आर्यस मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मतलब मेरे पर्स में एक चॉकलेट रखा हुआ था, डार्क चॉकलेट, जो मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है डार्क चॉकलेट। तो वो जैसे ही डार्क चॉकलेट देख लिया, बस उस पे मतलब उसे वो चाहिए ही चाहिए। मैं डार्क चॉकलेट इन लोगों को नहीं देती हूँ क्योंकि डार्क चॉकलेट खाने से दांत ख़राब हो जाते हैं, कैविटी लग जाती है, और ये तो रात को ब्रश करते नहीं हैं। तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ लोगों को डार्क चॉकलेट देने की वजह से। क्योंकि जो मेरा दिव्यांश है वो खाता था चॉकलेट, वो हमेशा उसे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो खाता था चॉकलेट। तो क्या हो गया था, उसके दांतों में कैविटी हो गई थी। तो चॉकलेट खाने के बाद हमें सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, और ये बच्चे तो बिल्कुल मानते नहीं है, दिव्यांश बिल्कुल भी मानता नहीं है। और ये रात को चॉकलेट मतलब अगर कुछ भी खा ले तो ब्रश करना ही नहीं है, सुबह मॉर्निंग को ही ब्रश करना है। तो ये उसकी वजह से इसे दांत में कैविटी हो गई थी। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं आर्यस को भी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट्स ये सब ना ही दूँ, और डार्क चॉकलेट्स बच्चों के लिए तो होता भी नहीं है। और यहाँ पे फिर ये चॉकलेट खाने के बाद ये यहाँ पे घूम रहा है, वॉक कर रहा है। इसे यहाँ पे अच्छा लग रहा था, खुली खुली इसे जगह मिल रही थी, और वो वहाँ पे जाकर देख रहा था। उसे वहाँ से एरोप्लेन दिख रहा है तो वो एरोप्लेन देख रहा था। लेकिन शायद आर्यस को एरोप्लेन पे इंटरेस्ट नहीं है, उसे कार पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो कहीं भी देखेगा तो उसे बस कार, और कार मतलब उसे कार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये दिव्यांश उसे यहाँ से वहाँ से उठा के मेरे पास लेकर आ रहा है, और ये इतनी ज़्यादा शरारत कर रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन ये परेशान नहीं करता है मुझे, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, ये खेलता रहता है। बस जो गेट नंबर होता है उस गेट नंबर पे आके हमें बैठना हो, मैं यहाँ पे बैठ गई थी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा शरारत करता है, ये इतना ज़्यादा नोटी है, बस यहाँ से वहाँ भागना, वहाँ से यहाँ भागना, मतलब इसे हर जगह भागना ही है, खेलना ही है। मतलब इसे कुछ भी नहीं है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। मैं इससे यहाँ पे पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ मुझे, किससे जा रहे हो, इसे कुछ नहीं पता। इसका टूट है, मतलब ये फिर मेरे ऊपर कैमरा कर रहे हो पैर। दिव्यांश, हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा क्योंकि हमारी फ़्लाइट को अभी टाइम था, हम टाइम से पहले ही आ गए थे। और थोड़ा डर लगा रहता है क्योंकि अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे थे, कैब से आ रहे थे। तो कैब आपको कभी जल्दी पहुँचा देती है, कभी आपको लेट से पहुँचा देती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी फ़्लाइट लेट ना हो जाए, डिले ना हो जाए, तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले ही आ गए थे। और अब हमारी टाइम हो गई है, हमारा फ़्लाइट का टाइम हो गया है, तो अब हम सब अंदर जा रहे हैं। और ये यहाँ पे खड़े होकर देख रहा है। ये हम यहाँ पे लाइन पे खड़े हुए हैं, क्यू पे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। तो मैं इसे यहाँ पे गोदी ले ली हुई हूँ क्योंकि अगर मैं इसे वॉक करने के लिए दूँ तो पता नहीं ये कहाँ भाग जाएगा। तो इस वजह से मैं इसे यहाँ पे गोदी ले ली। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है फ़्लाइट में, आजकल फ़्लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सीट्स भी नहीं मिलते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है। फाइनली मैं अंदर आ गई हूँ और मुझे यहाँ पे मेरी सीट भी मिल गई। और इसका तो सीट का कोई मतलब नहीं होता है, वैसे ये एयरपोर्ट वाले तो मतलब एयरलाइंस वाले तो इसकी भी सीट का मतलब पैसा लेते हैं, चार्ज करते हैं। लेकिन इसकी सीट का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि ये अपनी सीट पे बैठेगा ही नहीं, ये मेरे पास ही आएगा। तो ये मेरे पास ही है, और इन दोनों की सीट आगे थी और मेरी सीट पीछे थी। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे
और ये अपने पापा के पास जा ही नहीं रहा था, ये मेरे पास आर्यस मेरे पास बैठा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे बैठकर बातें कर रहे थे। और ये आप किशोर को देख सकते हो कि इसकी आंखें मतलब आंखें बता रही है कि इसे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे हैं तो नींद आना लाजमी सी बात है। और इसकी आंखें देखकर ही मैं इसे बोल रही हूँ कि आपको नींद आ रही है, तो हाँ ये मुझसे बोल रहे हैं कि हाँ मुझे नींद आ रही है। तो ये फ़्लाइट में ज़्यादातर सो ही जाते हैं। इसकी आंखें आप देख रहे हैं, आप किशोर की आंखें देख रहे हैं, पूरी रेड रेड हो गई है नींद से। तो मैं बोली आप सो ही जाओ फिर आप तो ये सो ही जाते हैं, क्योंकि इनको फ़्लाइट में नींद आ जाती है और थकावट रहती है तो इनकी नींद भी पूरी हो जाती है, तो ये सो जाते हैं। पर मुझे गाड़ी में कभी भी नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। ये मेरी आदत है। मुझे कभी भी बाइक हो गया या फोर व्हीलर हो गया या ट्रेन हो गई, इन सब चीज़ों में मुझे जल्दी नींद नहीं आती है। जैसे एक होता है ना कि मतलब लोग ट्रेन पे या फ्लाइट पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो मतलब सो जाते हैं, पर मुझे चलती गाड़ी में या फ्लाइट पे मुझे कभी भी नींद नहीं आती है, तो मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे तब तक इन लोग को भूख भी लगी, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किए थे, तो यहाँ पे ही हम लोगों ने इन लोगों के लिए पार्सल ले लिया है, तो ये मैं इसे यहाँ पे खिला ले रही हूँ। और आगे ये लोग दोनों सोए हुए हैं, तो ये आराम से यहाँ पे अपना खा ले रहा है। मुझे मतलब इसे खिलाने की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ अच्छी बात है कि ये खुद से खा लेता है और खुद से खाने की ज़िद भी करता है। ये मुझे नहीं बोलता है कि मम्मा आप मुझे खिलाओ। मैं चाहती भी हूँ कि मतलब मैं इसे खिला दूँ ताकि इसके कपड़े बिल्कुल भी गंदे ना हो लेकिन ये कभी भी मुझसे खाता नहीं है, ये खुद से ही खाएगा और कपड़े भी गंदे कर देगा, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कपड़े इसके लिए रखना पड़ता है। क्योंकि अभी हमें फ़्लाइट से अभी जब हम एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो हमें फिर और भी ट्रैवल करना है, क्योंकि हमारी ट्रैवल जो है वहीं तक ही ख़त्म नहीं हो जाती है। हम जब एयरपोर्ट पे जब हम लैंड करेंगे तो वहाँ पे भी हमें फिर वहाँ से हमारा 4 आवर्स 5 आवर्स लगता है घर जाने के लिए, तो हमें वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ना होता है, फिर हम घर जा पाते हैं। तो इसलिए मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े रखने पड़ते हैं। और ये आप देख रहे हो ये खुद से खा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने टी शर्ट पे अपने कपड़े पे लगाएगा ही लगाएगा। तो मैं भी छोड़ देती हूँ, चलो जान दो खान दो, ये बहुत ज़िद्दी भी करता है। तो मुझे भी यहाँ पे भूख लगी हुई थी, तो मैं भी 1-2 बाइट यहाँ पे खा ली हूँ। और ये किसी को खाने नहीं देगा, ये खुद से ही खाएगा, खुद ही खाएगा। तो ये यहाँ पे खा रहा है, तो मैंने इसे छोड़ दी हूँ मैं यहाँ पे खाने के लिए। ये यहाँ पर मेरे हाथ पकड़ के रखा हुआ है, मेरे हाथ को साइड करके रखा हुआ है कि आपको खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है मम्मा, मैं खुद से खा लूँगा। पर मैं इसे बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे खिलाने दो, नहीं तो तुम अपने कपड़े गंदे कर लोगे। लेकिन ये मेरी बात मानने वाला नहीं है। हमारी फ़्लाइट अभी टेक ऑफ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इन लोगों को पहले से ही भूख लग गई है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर रेडी हुए थे और फ़्लाइट को लेकर निकल गए थे। हमारी फ़्लाइट 9:30 को थी, तो हम सुबह सुबह निकल गए थे। और ये आप देख सकते हो ये बाहर का नज़ारा, मतलब ये इतना मतलब आज तो मेरा विंडो साइड सीट नहीं है, हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया था विंडो साइड सीट, लेकिन आप ये देख सकते हो मतलब ये विंडो साइड जब भी आप एरोप्लेन में आप बैठो और अगर साइड की सीट ना हो तो मन में बड़ा दुख होता है, जो मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि मैं जब भी एरोप्लेन से मतलब जब भी मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ तो मुझे विंडो साइड मुझे चाहिए, क्योंकि वो मेरा पसंदीदा सीट होता है, मुझे बाहर देखने को मिलता है। इसकी सीट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब इसका सीट पूरा खाली है, लेकिन ये फिर भी मेरी गोदी पे ही सो के जाएगा। और ये मेरी गोदी पे यहाँ पे आराम से ये सो चुका है। ये आपको मैं दिखा दे रही हूँ, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ही मतलब गहरी नींद में ये सो चुका है। मतलब ये भी सो गया है, दिव्यांश भी सो गया है और किशोर भी यहाँ पे सो गया है। सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पे जगी हुई हूँ, आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हूँ, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती है यहाँ पे। और ये लोग आराम से सो चुके हैं। इसे सुलाते सुलाते अचानक मेरी नज़र जो है वो विंडो के बाहर पड़ी, और विंडो के बाहर जब भी मेरी नज़र पड़ी तो इतना खूबसूरत नज़ारा था। ये इसे ही देखने के लिए मैं विंडो साइड बैठना पसंद करती हूँ, बट अफ़सोस आज मेरी विंडो साइड सीट बिल्कुल भी नहीं थी। और जब मैं ये सीन देख रही हूँ तो मुझे इतना प्यारा लग रहा है, मतलब ये जो बादल दिखता है ना, मतलब बिल्कुल कॉटन की तरह, जैसे क्रिसमस में हम लोग सजाते हैं ना कॉटन डालकर पूरा, तो कैसा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा
रहा था ये बादल, और ये सुबह सुबह का नज़ारा था। इसीलिए जब भी मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ तो मुझे डे टाइम में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब आप डे टाइम में ट्रैवल करते हो तो आपको मतलब बादल वगैरह ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर आपको दिखाई देती है। रात को आप करोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सुबह ही मॉर्निंग में ही डे टाइम में ही मतलब मैं ट्रैवल करूँ। और डे टाइम में ट्रैवल करने से हमारा एक फ़ायदा मतलब एक अच्छी बात होती है, फ़ायदा तो नहीं कह सकती हूँ, मतलब एक अच्छी बात होती है कि मतलब ये पूरा दिन लग जाता है और रात होते होते मैं अपने घर पहुंच जाती हूँ। और ये सुंदर नज़ारा है, मतलब ये इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जस्ट ओ माय गॉड, मतलब ये इतना सुंदर लग रहा है ना कि आप कितना भी आप देखोगे ना आपकी आंखें बिल्कुल भी मतलब भरेगी नहीं, बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। ये ऐसा चीज़ है, मतलब आप बस देखते रहो, ये इतना प्यारा सुंदर नज़ारा लगता है ना। तो ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं बस देखते ही रह रही हूँ। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको भले ही उतना ज़्यादा देखने को मन नहीं करता है, बट आप जब सामने से जब आप देखते हैं इसे, जब आप सामने से आप इसे देखोगे फील करोगे, वीडियो तो वीडियो होता है ना, वीडियो तो वीडियो होता है, जब आप इसे सामने से देखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मतलब इसकी खूबसूरती जो है ना आप मतलब बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाओगे आप इसमें। तो मैं काफ़ी टाइम तक मैं इसे देख रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीनों लोग सो गए हुए तो मैं यहाँ पे हूँ अकेली, तो मैं अपना देख रही हूँ। जब आप सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जब अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये नज़ारा और भी इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और वीडियो में भी आप देखने पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब जब आप सामने से देखोगे तो इसकी खूबसूरती ज़्यादा ही होती है। जब आप किसी चीज़ को रियल में मतलब सामने से देखते हैं तो मतलब सुबह शाम जब ये सूर्यास्त, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है ना तो वो और चमकीला होता है, लाइट आती है तो वो देखने में और भी अच्छा लगता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से मतलब देखते रहना। और ये इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको नींद कहाँ से आएगी। तो मुझे ये सब इतनी ज़्यादा मतलब पसंद है कि मुझे फ़्लाइट में मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, और मेरा पूरा टाइम ऐसे ही विंडो के आउटसाइड मतलब देख कर ही मेरा निकल जाता है। मतलब ये नेचर की जो खूबसूरती है, मतलब मैं देखते रहती हूँ, इसके बारे में सोचते रहती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें। और ये देखिए ये यहाँ पे आराम से मेरी गोदी में सो गया है, और ये सो के उठ भी गया। इसका सोना उठना मतलब इतनी जल्दी फास्ट होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये जस्ट अभी सोया ही था, मतलब मैंने नोटिस किया है जब भी मतलब ये जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ होने को होती है ना, पता नहीं क्यों इसे डर आता है कि क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने हमेशा नोटिस किया है कि मैंने बचपन से इसे देखा है कि जब भी ये फ़्लाइट में ट्रेवल करता है तो ये मतलब टेक ऑफ करने का टाइम होता है तो उस टाइम ये बिल्कुल ही सो जाता है। हो सकता है शायद इसे डर लगता हो तो ये यहाँ पे आराम से सो गया। और जब हमें लैंड करने का रहेगा, उतरने को रहेगा, तो ये आराम से फिर इसकी नींद भी टूट जाती है, तो ये आराम से ये यहाँ पे सो गया है। और ये आगे जो दिव्यांश है, ये दिव्यांश बिल्कुल मेरी तरह है, ये भी बिल्कुल भी नहीं सोता है, इसे भी मेरी तरह मतलब बाहर देखना और नींद नहीं आती है। हम दोनों को नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती है, लेकिन हम दोनों को बिल्कुल भी ट्रैवल में नींद नहीं आती है। तो दिव्यांश भी यहाँ पे पीछे से देख रहा था और ये यहाँ पे सो गया। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ पे फ़्लाइट में अधिकतर लोग यहाँ पे सो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे बगल की सीट में जो बैठा हुआ है वो भी यहाँ पे आराम से सो चुका है। और यहाँ पे जब ये सो गया है आर्यस यहाँ पे, तो ये दिव्यांश को निकाल कर मैं यहाँ पे दे दे रही हूँ कि तुम भी खा लो, क्योंकि तुम्हें भी भूख लगी होगी। ये भी सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था तो ये भी यहाँ पे खा रहा है। इसे फ़्लाइट से घर जाना बहुत ही पसंद है, इसे बिल्कुल भी ट्रेन से ज़्यादा जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी घर जाने की बात होती है तो हम लोग जब भी बोलेंगे ट्रेन से जाएंगे, नहीं 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 मुझे ट्रेन से नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना, मतलब ये बिल्कुल भी जाना नहीं पसंद करेगा ट्रेन से। पता नहीं क्यों इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जब भी हम लोग बोलेंगे नहीं मुझे नहीं जाना ट्रेन से, मुझे तो फ़्लाइट से ही जाना, फ़्लाइट से जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं दिव्यांश, पैसे लगते हैं, ऐसे नहीं हो पाता है। तो
चलते हैं, देखते हैं, जब तक हम लोग कर पाते हैं सब चीज़ तो तब तक करते हैं। जब नहीं हो पाता है हम लोगों से तब हम लोग ट्रेन से जाते हैं, कभी फ़्लाइट से जाते हैं। तो हमारा हमेशा इस तरह का मोड रहता है कि जब हमारे पास जैसी सुविधा होती है हम वैसे ही जाते हैं। और ये लोग की क्या मस्ती है, ये लोग तो आराम से यहाँ पे सो गया है, बेड लगा हुआ है ये लोग का, मेरी गोदी इन लोगों का बेड है, आराम से सो गया है। मुझे भी यहाँ पे भूख लग गई थी तो हम लोगों ने यहीं पे एयरपोर्ट पे ही हम लोगों ने पार्सल ले रखा था, क्योंकि मुझे फ़्लाइट के अंदर जो भी मिलता है नूडल्स खाना वगैरह वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक बार मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर किया था और वो वेज बिरयानी में क्या बताऊँ, मतलब कुछ भी, मतलब कोई टेस्ट भी नहीं है उसके अंदर। तो तब से मेरा वो एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं कभी भी इनसाइड में फ़्लाइट में कभी भी मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ। हमें जब भी मतलब फ़्लाइट के अंदर ही हम एयरपोर्ट से ही हम पार्सल ले लेते हैं और वही हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बर्गर ले रखा था तो ये सारे लोग खा लिए थे, मुझे भी भूख लग गई थी तो मैं भी यहाँ पे खा ली हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि ये उठ गया है और इसकी नींद भी पूरी हो गई है। और नींद पूरी हो जाने के बाद ये आप देख सकते हो दोनों भाई आपस में खेलना स्टार्ट हो गया है। ये पीछे वाली सीट पे आ गया है दिव्यांश, इसे एक जगह पे बैठना पसंद नहीं है तो ये यहाँ से वहाँ कूदता रहता है। तो यहाँ पे ये पीछे आ गया है और यहाँ पे ये लोग दोनों आपस में खेल रहे हैं, मैं भी इन लोग के साथ मस्ती कर रही हूँ। और यहाँ पे एसी में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी जैकेट नहीं ली हूँ, ना ही कोई शॉल ली हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो मैं यहाँ पे एसी का नोज़ल मैं यहाँ पे बंद कर दी हूँ ताकि मुझे बिल्कुल भी ठंड ना लगे। और इन लोगों को भी ठंड लग रही थी तो ये मुझसे बोल रहा था मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, प्लीज़ आप एसी नोज़ल बंद कर दो। तो मैं यहाँ पे एसी नोज़ल बंद कर दी हूँ। और ये आप देख रहे हैं कैसे ये लोग कैमरे से मतलब कैसे खेल रहा है दोनों। एक जगह बच्चे को बिठाकर रखना फ़्लाइट में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और ये मेरे बच्चे इतनी ज़्यादा शरारती, इतनी ज़्यादा नोटी है कि ये बिल्कुल भी एक जगह पर नहीं बैठते हैं। और मैं इसे क्या ही बोलूँ, मैं कितना भी डांटूँ, अगर मैं ज़्यादा कस के डांटूँ तो ये भे करके रोना स्टार्ट कर देता है, जो और भी एम्बैरेसिंग लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये लोग ना ही चिल्लाए ना ही रोए। और ये देख रहे हैं मैं कैसे इस तरह को मतलब इन लोगों को कैसे बिज़ी रख रही हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि ये लोग को जो भी करना है, खेलना है, बातें करना है, मस्ती करना है, जो भी करना है एक ही जगह पे आप बैठ के करो। और ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है कि आप एक जगह पे ही 2.5 घंटे तक आप बैठ के रहो। हम बड़ों के लिए तो चलो हम लोग किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप फ़्लाइट में इधर से उधर वॉक नहीं कर सकते हैं। तो ये फिर भी मैं इसे समझा रही हूँ तो ये यहाँ पे आराम से खेल रहा है, लेकिन फिर भी ये बाहर जाना चाह रहा है। तो फ़्लाइट में तो ऐसे मतलब चेकिंग होती है, तो बिल्कुल भी मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ। और मैं यहाँ पे इसे पकड़ के रखी हुई हूँ कि नहीं नहीं बिल्कुल भी उधर नहीं जाना है, तुम यहीं पे रहो, यहीं पे खेलो। तो ये दिव्यांश तो बड़ा है तो वो समझता है, लेकिन ये छोटा वाला जो है तो ये बिल्कुल भी मेरी बात नहीं समझता है, और बस ये अपनी ही बदमाशी करता चला जाएगा। और ये आप देख रहे हैं ये किसी तरह मतलब ये बाहर निकल ही आया है और मैं इसे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई। तो ये आसपास के लोग भी इसके साथ खेल रहे हैं, इसके साथ मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा है तो बच्चे के साथ सबका टाइम पास हो जाता है, लोग बच्चे को खिला लेते हैं। और बच्चे होते भी क्यूट है तो सब लोग का टाइम पास भी हो जाता है। तो ये यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहा है, वो लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, किसी तरह टाइम पास करना है कि ये 2.5 घंटे की जर्नी किसी तरह पूरी हो जाए। और फिर मैं इसे खींच कर लेके चली आई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था तो मुझे इसे वापस लेकर आना पड़ा कि तुम यहीं पे ही एक जगह पे बैठो। और ये यहाँ पे एक जगह बैठी, और तब तक यहाँ पे एक एयर होस्टेस आ गई है और ये इतनी सुंदर लग रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप देख ही सकते हो कितनी क्यूट लग रही है। और यहाँ पे आकर इसने मतलब आर्यस को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कार्ड दिया, तो मुझे लगा कि ये ट्रैवल करने के लिए फ्री के लिए दे रही है क्या, चलो अच्छा है। हमें मतलब जब हम वापस रिटर्न आएंगे तो इसकी कोई फ़्लाइट की टिकट नहीं लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैं जब यहाँ पे देखी तो यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट कार्ड था इसके लिए। और यहाँ
पे दो पैकेट भी इसके लिए यहाँ पे कुछ लेकर ये आई थी, जो काफ़ी हेल्दी था। और ये यहाँ पे बच्चे को दे रही थी, मेरे बेटे को दे रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा। और ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी, उसके साथ यहाँ पे खेली भी, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हर माँ को ही अच्छा लगता है जब आपके बच्चे के साथ कोई खेलता है, उसे ब्लेसिंग्स देता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे को यहाँ पे ये ब्लेसिंग्स दे रही थी। और यहाँ पे इसके साथ काफ़ी टाइम इसके साथ खेली, इसे कॉम्प्लीमेंट भी ला के यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कार्ड भी दी। और 2 ये पैकेट इसके लिए भी ला के दी कि लो इसे तुम खाना। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब वो चली गई यहाँ से, तो फिर ये वापस इसे मुड़ कर भी देख रहा है कि वो कहाँ चली गई। और फाइनली मैं आपको बता रही हूँ ये टाइम कैसे बीता बिल्कुल भी पता नहीं चला। और हम यहाँ पे लैंड कर चुके हैं, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कोलकाता पहुँचने के बाद फिर हमें ये बस वाले पे हमें चढ़ना होता है। और फिर चढ़ के फिर ये हमें एयरपोर्ट पे छोड़ते हैं, वहाँ से दूर होता है। तो फिर हम लोग सब इसमें हैं, बस हम मना रहे थे कि किसी तरह एयरपोर्ट से अब हम लोग बाहर निकले। कार बस यही सभी से पसंद आ रही है। और ये कार बस देखकर ही बहुत खुश है, ये आप देख रहे हो, मतलब ये कितनी ज़्यादा मतलब कार बस में भी खुश है। तो इसे कार बस में ही खुश रहने देते हैं। और ये हाथ ऐसे इंडिकेट करके दिखा रहा है, मम्मा ये देखो कार, मम्मा ये देखो। मैं बोली बेटा एरोप्लेन देखो, बाबा एरोप्लेन देखो। ये क्यों एरोप्लेन देखे, इसे तो बस कार बस में ही इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हेलो हाँ कैसा पर जाते का नंबर 2 नंबर पर हाँ ठीक है। और फाइनली हम यहाँ कोलकाता एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। और अब हम बस से निकल कर जा रहे हैं लगेज के लिए, जो हमारा काउंटर 2 पे है। तो हम 2 काउंटर पे जा रहे हैं अपने लगेज को मतलब कलेक्ट करने के लिए। तो हमसे पहले सबसे पहले यही जा रहा है दौड़ कर, क्योंकि इसे लगेज की बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। तो ये दौड़ कर जा रहा है लगेज से, पता नहीं है काउंटर 2 कहाँ है, बट इसे जाना है, बस ये दौड़ रहा है। और ये हम लोग भी अब धीरे धीरे करके जा रहे हैं। मतलब अभी हमारी ट्रैवल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है फ्रेंड्स, अभी हमारा ट्रैवल बाकी है। क्योंकि अभी तो जस्ट हम कोलकाता पहुँचे हैं। जितना टाइम हमें बेंगलोर से कोलकाता पहुँचने में नहीं लगता ना, उससे कहीं ज़्यादा टाइम हमें कोलकाता से अपने घर पहुँचने में लगता है, जो कि 4 से 5 घंटे का रास्ता है। तो मैं यहाँ पे बेंगलोर से कोलकाता आने में बिल्कुल भी नहीं थकती हूँ। सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे थक जाते हैं कोलकाता से अपने घर जाने में, जो कि 5 घंटे का रास्ता है, 4 से 5 घंटे का। तो ये हम लोग जा रहे हैं अपने लगेज को कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पहले से ही काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे दूर से ही दिख रहे हैं। सारे लोग खड़े हैं अपने लगेज को लेने के लिए। और ये यहाँ पे दौड़े दौड़े हुए जा रहा है, इसे कहाँ जाना है इसे नहीं पता है, लेकिन बस ये दौड़ रहा है। सबसे ज़्यादा तो मस्ती इसकी रहती है, कहीं भी ट्रैवल करो तो सबसे ज़्यादा मस्ती इन बच्चों की रहती है। मतलब ये तो मस्ती में अपना खेलते रहते हैं, और जो भी है टेंशन फ्री रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें होती है, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले रहते हैं।
तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है सारी, मतलब बच्चे को देखना, लगेज को देखना। और ये यहाँ पे हम लोग अपने लगेज भी ले लिए, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने लगेज को ले लिए हैं। और ये यहाँ पे वॉशरूम के लिए इनको जाना था, तो हम लोग बोले चलो आगे चलते, आगे चलकर हम लोग वेट करेंगे तो फिर ये वॉशरूम के लिए जाएंगे। ये लगेज यहाँ पे इतना भारी है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, ये मेरे से चल ही नहीं रहा है, ये इतना ज़्यादा भारी। ऊपर से ये लोग दोनों भी इसके ऊपर बैठ गए हैं और मुझे मतलब मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि मतलब ये दाएं बाएं बिल्कुल ना भागे, बिल्कुल ही सीधा चले जहाँ मैं इसे ले जाना चाह रही हूँ। तो ये ट्रॉली बस वैसे ही चले। और ये इसे भी वॉशरूम अभी लग गई थी, तो ये वॉशरूम के लिए चले गए। तो मैं बोली ठीक है आप वॉशरूम करके आओ, तब तक मैं आगे खड़ा रहती हूँ। तो मैं बस आगे निकल गई, क्योंकि जेंट्स वॉशरूम के पास मैं क्यों खड़ी रहूँगी, तो मैं वहाँ पे खड़ी नहीं रही, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है वहाँ पे वॉशरूम के पास खड़े होना। तो ये बस आगे निकल, मतलब वॉशरूम करके, ये वॉशरूम यूज़ करके ये पीछे से आ जाएंगे। और मैं बोली कि मैं आगे निकल जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे आगे निकल गई। और फिर हमें यहाँ से स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है। तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए हम यहाँ पे ले लिए हैं बस, क्योंकि हमें रेलवे स्टेशन जाने के लिए हमें यहाँ से एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन जाना है। तो यहाँ पे एसी बस मिल रही थी, वो लोग एसी बस, तो हम यहाँ पे एसी बस ले लिए और हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे सीट मिल गई किसी तरह, तो हम यहाँ पे बैठ गए। क्योंकि आपको एक तो मुझे अजीब सा लगता है कि आप बस पे अगर आप चढ़ते हो तो आपको सीट भी नहीं मिलती, और जो खड़े खड़े होकर जाना पड़ता है वो मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे ट्रैवल करना पसंद नहीं है। मैं जब बेंगलुरु में यहाँ पे देखती हूँ लोगों को कि मतलब वो ट्रैवल करते हैं बस में, और जेंट्स के लिए तो चलता है कि वो खड़े होकर जा रहे, लेकिन जब मैं लेडीज़ को देखती हूँ, वुमेंस को देखती हूँ कि मतलब वो खड़े होकर ऐसे हैंडल को पकड़ कर जब वो ट्रैवल करते हैं, तो मैं बोलती हूँ गॉड, मतलब कैसे ये लोग ऐसे इतनी मेहनत करते हैं, मतलब अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह पे आते हैं, शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे इतना सफ़र करते हैं। फिर भी लोग नहीं समझते हैं। तो मैं उन औरतों की, उन वेमेंस की, लेडीज़ की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ जो इतना सफ़र करती है। तो ये आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा में कैसे मतलब पूरा कोलकाता सजा हुआ है, हर जगह कोलकाता का दुर्गा पूजा तो फेमस है। यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए। और मैं यहाँ से कोलकाता से अपने घर जा रही हूँ दुर्गा पूजा देखने के लिए। एक्चुअली वहाँ भी दुर्गा पूजा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कोलकाता और जहाँ मेरा घर है ये दोनों काफ़ी मतलब सटा हुआ है, दोनों लोकेशन। तो दुर्गा पूजा काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। और ये मतलब अब दुर्गा पूजा की वाइब्स आने लगी है मुझे कि अरे ये दुर्गा पूजा, मतलब मुझे दुर्गा पूजा इतना पसंद है। मुझे दुर्गा पूजा ही नहीं, मतलब मुझे हर फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद है। दुर्गा पूजा मुझे खासकर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दुर्गा पूजा में 9 डेज़ तक जो पूजा होती है, और 10वें दिन जो सिंदूर खेला होता है, जब आपको मतलब एक दूसरी औरतें, शादीशुदा औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अपना कल्चर बहुत पसंद है और मैं अपना कल्चर कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और ये वापस आप देख सकते हो कि कैसे ये मतलब बस में सो गया है। कोलकाता में दुर्गा पूजा लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं आज तक कभी भी कोलकाता का दुर्गा पूजा देखने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर में मतलब मैं पढ़ती हूँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। लोकल न्यूज़ वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और फाइनली किसी तरह हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए और हमें हमारी ट्रेन भी मिल गई, हम उसमें चढ़ भी गए। अब फाइनली हम अपने घर पहुंच जाए तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और रास्ते में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इतनी ज़्यादा रश थी, दुर्गा पूजा के कारण इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, जिसमें हमें आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। तो हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब जितना टाइम हमें बेंगलोर से कोलकाता आने में नहीं लगता है ना, उतना ही ज़्यादा टाइम हमें कोलकाता से हमें अपने घर पहुँचने में लग जाता है। और बेंगलोर से कोलकाता कोलकाता आने में हमें बिल्कुल भी हरासमेंट
नहीं होती है, कोई भी थकावट नहीं होती है। लेकिन हमें कोलकाता से फिर अपने घर पहुंचने में जो हरासमेंट थकावट होती है, ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। और ये यहाँ पे आप देख रहे हो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल इसे नहीं देती हूँ, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मैं इन लोगों को घर में हमेशा होममेड जूस ही बनाकर मैं देती हूँ। बिल्कुल भी ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, यहाँ तक कि मैं भी खुद नहीं पीती हूँ। लेकिन ये आप देख रहे हो आजकल के बच्चे को, मतलब आप जिन चीज़ों से दूर रखना चाहोगे, अवॉइड करोगे, ये सारी चीज़ें इन लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। मतलब ये इतना ठंडा, इतना चिल है, लेकिन फिर भी ये पी रहा है। किशोर को यहाँ पे मतलब गला काफ़ी ज़्यादा इसका सूख रहा था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो ये यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट ले लिया पीने के लिए। लेकिन ये लोग यहाँ पे नहीं, पापा पियेंगे तो मुझे भी पीना है, तो ये लोग को भी चाहिए। और ये यहाँ पे ये लोग को देख रहे हैं, हम थक जाएंगे लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। बोलते हैं ना, एक बच्चा पूरे घर के लिए भारी पड़ता है, तो वही हाल है। ठीक है, एक बच्चा यहाँ तो दो दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे ने मतलब हमारे ऊपर इतना ज़्यादा है कि हम बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये लोग हमें परेशान नहीं करता है, हम आराम से घर पहुँच जाते हैं। और घर पहुँचने के बाद फिर हम लोग जाएंगे दुर्गा पूजा देखने के लिए, घूमने के लिए। और मुझे अपने घर का होम टाउन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ कि मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है, ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। और हर लड़की को अपना होम टाउन, अपना मायका जाना, मतलब मायके में तो लोग जाते हैं तो उनकी खुशी डबल हो जाती है। तो ये मेरे साथ भी है कि मेरी भी खुशी डबल हो जाती है। और बस मैं यहाँ पे टाइम देखती हूँ, अच्छा अभी 1 घंटा बचा हुआ, अभी आधे घंटे बचे हुए, अच्छा अभी 10 मिनट बचे हुए। तो इस तरीके से कर कर के हम लोग अपना यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं कि अरे यार जल्दी से किसी तरह घर पहुँच जाए, बहुत हो गया, अब नहीं होता, अब घर पहुँच जाए हम लोग। और अब मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से घर पहुँच जाए, क्योंकि अब मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये लोग को मैं देख रही हूँ, ये लोग बिल्कुल भी मतलब थके हुए नहीं हैं। और ये हम पहुंच गए अपने घर, और घर पे आके हम लोग फ्रेश हो गए। और फ्रेश होने के बाद ये देख रहे हैं पूरी फैमिली के साथ हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए। ये बोलो दुर्गा माँ की जय। और ये आप देख रहे हो, ये होता है हमारे साइड का दुर्गा पूजा। मतलब ये इतना ज़्यादा, अब तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, क्योंकि सब लोग को अब बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे लोग हैं जो भीड़ में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से ही हम लोग लेट नाइट को यहाँ पे निकले दुर्गा पूजा देखने के लिए। और ये मैं आपको सामने से दिखा नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन ये आप देख रहे हो, मतलब ये डेकोरेशंस और ये दुर्गा माँ यहाँ पे, मतलब हमारे साइड का दुर्गा पूजा फेमस है। कोलकाता से सटा हुआ है बंगाल का दुर्गा पूजा, तो सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्गा माँ, मतलब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही है। और मुझे यहाँ पे दुर्गा पूजा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब ये दुर्गा माँ की मूर्ति आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मतलब सौम्य है, और मतलब कितना सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ का तो अलग ही वाइब्स है फ्रेंड्स, जो आपको बेंगलोर में देखने को नहीं मिलेगा। बेंगलोर में बहुत सारे जगह दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किए जाते हैं, पर एक होता है ना कि ज़बरदस्ती का दुर्गा पूजा मनाना, क्योंकि बेंगलुरु में हमारे जैसा साइड जैसा दुर्गा पूजा नहीं मनाते हैं। जैसे